गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 स्ट्रिंग हैंडलिंग। जो उसमें रिमेनिंग फंक्शन थे वो आज हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आईएनटी लेंथ। आईएनटी लेंथ है, फंक्शन का नाम क्या है लेंथ, और लेंथ फंक्शन में ब्रैकेट यूज़ होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग का है। एरे का यूज़ होता तो फिर हम लोग ये ब्रैकेट हटा देते, और स्ट्रिंग है तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन पहले से ही प्री डिफाइंड है, और प्री डिफाइंड फंक्शन जो है उसमें लेंथ यूज़ किया गया है, लेंथ को बनाया गया है, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि ये फंक्शन जो है वो रिटर्न क्या करेगा आपको आईएनटी। अगली बार से जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे या पहले भी जो फंक्शन पढ़ चुके हैं उसमें अब दो चीज़ें और आएंगी। पहला, ये फंक्शन जो है लेंथ ये क्या रिटर्न करेगा, और इस ब्रैकेट में और क्या पैरामीटर पास होंगे। जैसे यहाँ है तो यहाँ पैरामीटर है, और इस पैरामीटर में पैरामीटर बॉक्स है, इस पैरामीटर बॉक्स में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये वैसे ही रहेगा। और ये किस में अप्लाई होगा लेंथ, स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा। तो स्ट्रिंग पे अप्लाई होगा तो यूज़ कैसे करेंगे हम लोग लेंथ को। लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग का ही, और इसको यूज़ कैसे किया जाएगा तो देखिए, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग x इज इक्वल टू ये आपका स्ट्रिंग है, और इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ जब भी फाइंड आउट होगा तो याद रखिएगा लेंथ जो है वो हमेशा 1 से काउंट होता है। स्ट्रिंग में बाकी जितने फंक्शन हैं वो सब 0 से काउंट होंगे, लेकिन लेंथ फंक्शन जो है वो 1 से काउंट होगा। तो 1 से काउंट करेंगे तो ये आपको रिटर्न जो है, ये फंक्शन जो है लेंथ, ये आपको रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। और इंटीजर रिटर्न करेगा, और उसमें भी काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग 1 से करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। तो एक लेंथ जो है वो इंटीजर रिटर्न करेगा, तो इसलिए मैंने एक INTLEN वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। और इसमें हम लोग जो है वो इस स्ट्रिंग का x मतलब ये स्ट्रिंग हो गया आपका, और इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। क्यों, इसलिए कि x में ये स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। तो हम लिखेंगे x डॉट लेंथ, ठीक है, और इसी लेन को हम प्रिंट कराएंगे। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, लेन मैंने प्रिंट कराया है, लेन क्या कैलकुलेट करेगा, x का मतलब ये पूरा स्ट्रिंग, और इसका लेंथ फाइंड आउट करेगा। लेंथ कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर जो है वो आपको 8 दिखाई देगा। ये कौन सा फंक्शन है, फिर से सुन लीजिए। लेंथ फंक्शन है, क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा। काउंटिंग कहाँ से होगा, 1 से होगा, और 1 से जब हम काउंट करेंगे तो इस स्ट्रिंग का x का मतलब ये जो स्ट्रिंग है मलयालम, इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट होगा लेंथ फंक्शन से। किस पर अप्लाई कर रहे हैं लेंथ को, स्ट्रिंग पर, तो स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे, उसका डॉट लगाएंगे, लेंथ फंक्शन को कनेक्ट करेंगे, और इसके हेल्प से हम लेन नाम के वेरिएबल में, जो कि इंटीजर है, क्योंकि लेंथ जब भी होगा तो वो 1 से काउंट होगा, तो 1 भी इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम लोग इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, और उसके बाद इसी वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, तो आंसर जो है वो आउटपुट आएगा। लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग में, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे स्ट्रिंग में उसमें मैक्सिमम जगह लेंथ यूज होगा। ठीक है, आगे जो है वो नेक्स्ट वाला फंक्शन हम लोग देखेंगे, जो दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन जो है वो है कैरेट। INT इंडेक्स, ये हो जाएगा। ये फंक्शन जो है वो आपको रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन आपको रिटर्न कैरेक्टर वेरिएबल करेगा। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, कैरेट। हमसे क्या लेगा, दिस इज द आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब हमसे क्या लेगा, तो क्या लेगा हमसे इंटीजर लेगा, और उसमें भी इंडेक्स पोजीशन लेगा। किसका, स्ट्रिंग का। रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, क्योंकि जो कैरेट फंक्शन है वो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, कहाँ से, स्ट्रिंग में से बाहर निकालता है, और वो भी सिंगल कैरेक्टर निकालेगा।
तो देखिए कैसे होगा। ये हो गया आपका स्ट्रिंग वेरिएबल। कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगा तो मुझे कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए कि जैसे यहाँ लेंथ था तो लेंथ नंबर था, तो हमने क्या बनाया, लेन नाम का वेरिएबल। कैसा बनाया? इंटीजर बनाया। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ लेंथ फाइंड आउट हो रहा था तो मैंने लेन जो है वो इंटीजर बनाया। उसी तरह से कैरेट फंक्शन जो है वो कैरेक्टर देगा, हमें रिटर्न करेगा वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमको यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल एक चाहिए स्टोर करने के लिए। देखिए कैर सी एच इज इक्वल टू किस में से निकालना है? x में से। x का मतलब मुंबई, तो x डॉट कैरेट और कोई भी इंडेक्स जो है वो आप इसमें से दे सकते हैं। तो सपोज अगर मुझे a निकालना है, ठीक है, तो a निकालने के लिए मुझे इसका a का इंडेक्स पोजीशन देना होगा और इंडेक्स पोजीशन 0 से काउंट होगा। याद रखिएगा केवल स्ट्रिंग में लेंथ जो है वो 1 से काउंट होता है, बाकी सारे फंक्शन में इंडेक्सिंग 0 से होगी। तो यहाँ 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और कैरेट फंक्शन अप्लाई हो गया किस पर? स्ट्रिंग पर। इंडेक्स पोजीशन कौन सा है? 4 और फोर्थ पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर है वो सी एच में आ जाएगा और सी एच कैसा है? कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर जो है वो सी एच में स्टोर हो जाएगा। अब इसी को प्रिंट करा लेंगे, यहाँ सी एच लिख दीजिएगा और आपको जब आउटपुट मिलेगा तो वो ए मिलेगा। ये दूसरा फंक्शन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैरेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो लेंथ है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कैरेट है। ठीक है, ये दो फंक्शन हो गया। इसके आगे जो है हम लोग अगला देखेंगे इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है इंडेक्स ऑफ। ये पैरामीटर लिस्ट है, इस पैरामीटर लिस्ट में क्या होगा? वेरिएबल होगा और उसका डेटा टाइप होगा। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा? इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है आप जो भी कैरेक्टर यहां पास करेंगे उसमें उसका इंडेक्स पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा और वो भी INT होगा, क्योंकि यहां रिटर्न टाइप जो है वो INT है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? इंडेक्स ऑफ फंक्शन वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल है, क्या है? कैर सी एच, कैर डेटा टाइप है, सी एच जो है वो वेरिएबल है और फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो फंक्शन जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो इंटीजर होगा और इंटीजर में भी वो इंडेक्स वैल्यू ही आपको प्रिंट करके देगा, इंडेक्स वैल्यू ही फाइंड आउट करके देगा। और इंडेक्स वैल्यू जब भी होगा 0 से होगा। मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूं, लेंथ केवल 1 से काउंट होता है, बाकी सारे फंक्शन जितने भी हैं वो सब 0 से होंगे। तो देखिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लीजिए, ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। रिटर्न टाइप क्या है? INT। तो आपको INT वेरिएबल एक और लेना होगा। तो INT मैं ले लेता हूं एक इंडेक्स नाम से, इज इक्वल टू वेरिएबल क्या है? x। तो x डॉट इंडेक्स ऑफ में ओ कैपिटल होगा और यहां जो भी वेरिएबल आप देंगे उसका ये इंडेक्स पोजीशन आपको देगा। फॉर सपोज अगर मैं a दे देता हूं, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो इस स्ट्रिंग में a को फाइंड आउट करेगा और जो फर्स्ट लेटर a मिलेगा, याद रखिएगा जो फर्स्ट लेटर a मिलेगा जहां पर भी मिलेगा, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होगा 0 से और 0 से स्टार्ट होने के बाद जहां भी सबसे पहले a मिलेगा उसको जो है वो उसका इंडेक्स पोजीशन प्रिंट आउट करके, सॉरी, इस वेरिएबल में स्टोर करके आपको दे देगा। इंडेक्स वेरिएबल है, INT रिटर्न टाइप है, इसका इंडेक्स का ये डेटा टाइप है, x स्ट्रिंग है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन है, कैरेक्टर a है। कहाँ से काउंट होगा? 0 से काउंट होगा। तो देखिए 0 1 2 3 4 ऑटोमेटिक जो है ये इस 4 को प्रिंट करके देगा, स्टोर कर लेगा इंडेक्स में। इसमें यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, लेकिन उन दोनों को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए
कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो भी आपने यहाँ पर कैरेक्टर दिया है और वो उसमें अगर 2-3 बार भी आया है तो भी वो पहला वाला जो कैरेक्टर है उसी को लेगा, बाकी सबको जो है वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा। तो इसको जब आप प्रिंट कराएंगे वेरिएबल आपका इंडेक्स है तो इंडेक्स ही प्रिंट होगा, और इंडेक्स जो है वो कैसा है, इंटीजर है। काउंटिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा, तो 0 1 2 3 4, तो आपका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। आउटपुट जो है वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ फंक्शन अप्लाई हुआ इसी पर, और कौन सा कैरेक्टर जो है उसका इंडेक्स पोजीशन आपको चाहिए, a का चाहिए, तो a यहाँ मिलेगा, फर्स्ट लेटर यहीं पर है, तो इसलिए आपको इसी का जो इंडेक्स पोजीशन है वो इंडेक्स में स्टोर करके आपको दे देगा, और जब आप इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे तो ये 4 आपको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट नंबर है 4, INT लास्ट इंडेक्स ऑफ कैर CH। सेम है, बस इसमें क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें जो सबसे आखिरी होगा कैरेक्टर उसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो आपको प्रिंट करके देगा। रिटर्न टाइप सेम है, इंटीजर, फंक्शन का नाम क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहां पे आपसे क्या लेगा, कैर लेगा, एक कैरेक्टर वेरिएबल लेगा। देखिए नेक्स्ट, ये हो गया, एक INT वेरिएबल ले लीजिए, मैं इंडेक्स ही ले लेता हूं, x डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और वेरिएबल मैं फिर से वापस a ले रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब इसको काउंट करिए, 0 से काउंट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लास्ट में a है इसका वैल्यू जो है वो आपको देगा, प्रिंट करके इंडेक्स में स्टोर कर लेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। जो भी वेरिएबल आप इसमें देंगे, पास करेंगे यहां पर, उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, सबसे आखिरी में वो किस पोजीशन पर है, किस इंडेक्स पोजीशन पर है, वो आपको स्टोर करेगा इंडेक्स। फंक्शन का नाम लास्ट इंडेक्स ऑफ, अप्लाई किस पर हुआ है, x पर, वेरिएबल जो आर्गुमेंट है वो आपका क्या है, a है, इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। इंडेक्स कैसा है, इंटीजर है। अब अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे इंडेक्स को, ठीक है, तो ये आपको इसका पोजीशन देगा, इस लास्ट वाले a का देगा। फिर से काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर जो है वो आपको 9 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग कॉनकैट। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कॉनकैट। ठीक है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम कॉनकैट, और उसमें एक और वेरिएबल है स्ट्रिंग str। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपका कॉनकैट है। कॉनकैट क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देता है। ठीक है, एक कॉलिंग स्ट्रिंग और दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग। तो कॉनकैट वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, str वेरिएबल है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रिंग होगा और इधर कॉलिंग स्ट्रिंग होगा, और ये जो है ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। यानी जब भी आप कॉनकैट अप्लाई करेंगे किसी स्ट्रिंग पर, तो वो आपको आंसर जो है वो भी स्ट्रिंग में ही देगा, क्योंकि जो कॉनकैट फंक्शन है यहाँ पर उसका रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। देखिए, दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये पहला स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, और इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कॉनकैट करेंगे। तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और तीसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं जो है डायरेक्ट कर रहा हूं, तो x डॉट कॉनकैट
और यहाँ y, ये इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, ये इस फंक्शन का हो गया। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो x का मतलब गुड, y आर्गुमेंट स्ट्रिंग है मॉर्निंग, तो x यहाँ गुड हो गया, यहाँ y मॉर्निंग हो गया, और इन दोनों को कंबाइन कर देगा और एक साथ आपको प्रिंट करके देगा। तो आंसर जो है वो आपका आएगा गुड मॉर्निंग, और बीच में स्पेस नहीं होगा क्योंकि मैंने स्पेस अप्लाई नहीं किया है, तो आपका आंसर जो है वो गुड मॉर्निंग आएगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट फंक्शन था कॉनकैट का। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे बूलियन इक्वल्स स्ट्रिंग str। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा इक्वल्स, हमसे क्या एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये डेटा टाइप हो गया, str वेरिएबल हो गया, लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बूलियन का मतलब क्या होता है, बूलियन वैल्यू इट मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स, ये यही रिटर्न करेगा। यानी आप अगर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, इसका यूज़ जो है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब दो स्ट्रिंग को आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम इक्वल्स फंक्शन यूज़ करते हैं, और इक्वल्स फंक्शन आप जब यूज़ करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो कंपेयर होगा, और कंपेयर होने के बाद जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर आपको मिलेगा। लेकिन आंसर जब भी मिलेगा वो बूलियन वेरिएबल होगा, बूलियन टाइप का होगा, और बूलियन में बस दो ही होता है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फिर फॉल्स होगा। देखते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, और स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू हेलो। इसमें एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली है कि जो इक्वल्स फंक्शन है वो क्या क्या चेक करेगा और कब ये ट्रू देगा और कब ये फॉल्स देगा। तो ये पहले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर चेक करेगा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दोनों बराबर है, तो बिल्कुल दोनों बराबर है। ठीक है, फिर केस ऑफ कैरेक्टर देखेगा, तो केस में यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, वो अपर केस में है और ये लोअर केस में है। उसके अलावा ये हाँ बस इतना ही है। ये जो है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग s1 जो है वो हेलो है जिसमें h कैपिटल है, दूसरा स्ट्रिंग s2 है जिसमें सारा का सारा स्मॉल लेटर है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इसका जो रिटर्न टाइप है, सॉरी, इसका जो आंसर है वो फॉल्स होगा। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अपर केस है और यहाँ पर लोअर केस है। तो अपर लोअर में भी अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर कंपाइलर चेक करेगा तो ये इसका आंसर जो है वो आपको फॉल्स में देगा। इसलिए कि इक्वल्स फंक्शन जो बनाया गया है वो लेटर्स को भी मैच करता है अपर, और अगर लोअर में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो ये आपको रिटर्न आंसर जो है वो फॉल्स में देगा। अदरवाइज अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये ट्रू देगा। तो पहले हम लोग एक देखेंगे फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे। और अगर मैं यहीं पर इसको फाइनल आंसर के लिए देखूं तो s1 डॉट इक्वल्स यहाँ पर s2, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो यहाँ पर s1 ये वाला है, s2 ये वाला हेलो है, और इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर अपर केस है, यहाँ पर लोअर केस है, और अगर अपर और लोअर में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, यानी अगर दोनों केस अगर नहीं मैच करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं मैच करेंगे, सीक्वेंस नहीं मैच करेगा, तो कुछ भी अगर होगा तो उस केस में ये आंसर आपको जो है ये फॉल्स देगा। और इसी से बचने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे कैपिटल और स्मॉल दोनों में हम लोग देते हैं और कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा जो आंसर है वो ट्रू ही आना चाहिए, तो उस केस में हमारे पास दूसरा फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस। केस को इग्नोर कर दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप मैच करिए, केस को बस केवल इग्नोर कर दीजिए। तो केस को इग्नोर कर देंगे तो क्या होगा, फिर वो अपर में हो लोअर में हो तो फिर उसका आंसर ट्रू ही होगा। अगर इसको अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, यहाँ पर भी अगर मैं सपोज स्मॉल ही h लिख देता हूँ, HELLO स्मॉल में, और ये भी स्मॉल में है, ये भी स्ट्रिंग सेम हो गया, ये भी स्ट्रिंग सेम हो गया, तो दोनों सेम हो गया। नंबर ऑफ लेटर्स, केस ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सब बराबर है, तो इसका आंसर फिर आपको ट्रू मिलेगा। दूसरा
इक्वल्स इग्नोर केस, इसको देखते हैं। इसमें भी हमें 2 स्ट्रिंग चाहिए, तो एक स्ट्रिंग S1 इक्वल टू, एक को मैंने कैपिटल में ले लिया है और दूसरे को मैं स्मॉल में लूँगा। हो गया। और अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा इक्वल्स इग्नोर केस, यानी ये भी दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा लेकिन केस को इग्नोर कर देगा, तो केस मैच नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें मैच होंगी। तो यहाँ पर S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर का I कैपिटल और केस का C भी कैपिटल, और यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग ये हो गया। अब इसका आंसर जो है वो आपको ट्रू मिलेगा। ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आप ये नहीं चाहते हैं कि हाँ केस कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ कैपिटल है, ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, लेकिन हमने फंक्शन कौन सा यूज़ कर दिया है, इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स तो चेक करेगा लेकिन केस को इग्नोर कर देगा। जब केस को इग्नोर कर देगा तो फिर ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे, क्योंकि केस ही मैच नहीं होगा। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, ये किस में मैच होगा, इक्वल्स में मैच होगा। लेकिन जब आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज करेंगे तो उस कंडीशन में ये केस को जो है वो मैच नहीं करेगा, बाकी लेटर्स को मैच करेगा। तो लेटर्स दोनों बराबर हैं क्योंकि केस इग्नोर हो गया, तो इस कंडीशन में आपका जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में और भी कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। जो कुछ फंक्शन बच गया आपका वो मैं अगली क्लास में पूरा करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के और अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के भेजेंगे, तो वो मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। थैंक यू।